मैं रहूं न रहूं मेरा काम रहेगा, जमाने की जुबां पे मेरा नाम रहेगा। वाह वाह। 1 2 3 4 5 वेलकम टू माय पॉडकास्ट 5 मिनट्स विद कपिल शर्मा में आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है जीते हैं शान से। इस फिल्म का जिक्र होते ही सबसे पहले जो आपके दिमाग में गाना बजता है वो है जूली जूली जॉनी का दिल तुम तो है जूली। तेरे लिए जाऊं सूली। राइट, ये गाना है इस फिल्म जीते हैं शान से का। और मेरे सामने की सीट पे जो बैठी हैं वो हैं आर्लिन मैत्रा। और आर्लिन मैत्रा अपने तरकश से वो सारे सवालों के तीर निकालेंगी और मेरी तरफ दागेंगी और मैं उनके उन सारे सवालों पे जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आर्लिन, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। यस बताइए आपके सबसे पहला सवाल क्या है। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता जाऊंगा। ओके कवल सर, सो बताइए आपको ये मूवी मिली कैसे? लाइक हाउ इट हैपेंड। हाउ इट हैपेंड। आपके डायलॉग से ज्यादा आपके हाथों के एक्सप्रेशन जो है ना वो कमाल के होते हैं। एनीवेज, मैं आपको बताता हूँ ये फिल्म की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जीता है शान से का जो स्क्रिप्ट है वो मैं किसी और प्रोड्यूसर के लिए लिख रहा था। लिखना शुरू कर दिया और एक पॉइंट पे वो प्रोड्यूसर साहब जो थे वो दिल्ली के थे, वो गायब हो गए। अब मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिल रहे। और अचानक मैं थक हार के बैठ गया कि साहब मुझे लगता नहीं है कि ये फिल्म बनेगी। कि अचानक पी सुब्बा राव फ्रॉम साउथ, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर, इसके पहले उन्होंने मेरा जवाब बनाई थी, एक नई पहली बनाई थी, मतलब बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई, कलाकार बनाई। एक दिन वो मुझे सन एंड सन के बाहर मिल गए और मुझे ब्रेक चाहिए था। मैं उन दिनों मनमोहन देसाई साहब का असिस्टेंट था। तो मैंने उनको ये स्क्रिप्ट पकड़ के सुना दिया और उन्होंने वो फिल्म की कहानी सुनी। वो बहुत मुतासिर हुए, बहुत इम्प्रेस हो गए, बड़े खुश हो गए और उन्होंने मुझे साइन कर लिया। लेकिन साइन करने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखिए फिल्म तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो मैंने कहा अगर काम छोटा है तो मैं अभी कर देता हूँ, बताइए क्या करना है, मुझे तो फिल्म करनी है। उन्होंने कहा आपको ये फिल्म जो है वो रजनीकांत को स्क्रिप्ट सुनाना होगा। अब ये सुनते ही मैं तो मतलब ये हो गया कि अच्छा, सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म करनी है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, सुना देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो कल महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं तो आप आइए और रजनीकांत जी को कहानी सुना दीजिए। मैं उनके साथ दूसरे दिन सुबह महबूब स्टूडियो चला गया। मुझे ये लगा कहीं ना कहीं कि सुब्बा राव जो है वो रजनीकांत को कहानी सुनवाकर उनसे अप्रूवल लेकर मुझे ये फिल्म सिर्फ तब मिलेगी जब रजनीकांत हाँ बोलेंगे, तभी मैं इस फिल्म का डायरेक्टर बनूंगा। अगर रजनीकांत ने मना कर दिया तो मैं डायरेक्टर नहीं बनूंगा। इट वॉज काइंड ऑफ एग्जाम, मेरी परीक्षा थी। तो मैं बड़ा घबराया हुआ था। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। इसके पहले भी प्रोड्यूसर भाग गया था, एक और भाग जाएगा। वो मुझे ले गए और उन्होंने मेरे को, रजनीकांत वहाँ महबूब में शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे ले जाकर रजनीकांत जी के सामने बिठा दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का जो है इसका नाम कमल है और ये मनमोहन देसाई साहब का असिस्टेंट है, वो भी 8वां असिस्टेंट है, लास्ट असिस्टेंट। इसने एक आध कहानी लिखी है, देखिए अगर आपको पसंद आ जाए तो हम फिल्म कर लेंगे। तो रजनीकांत ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और उन्होंने पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू। तो मैंने कहा सर आई एम 23 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने कहा यू आर रेडी फॉर योर डायरेक्शन। तो मैंने कहा जी सर मैं रेडी हूँ। तो वो मुस्कुराए। स्क्रिप्ट राइटर कौन है? मैंने कहा जी राइटर भी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप मुझे अभी सुना देंगे? मैंने कहा बिल्कुल अभी सुना देंगे। तो उन्होंने ऊपर से मेरे हाथों की तरफ देखा, उन्होंने लेकिन स्क्रिप्ट कहाँ है? मैंने कहा सर वो स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में है। तो उन्होंने तो क्या तुमको पूरी स्क्रिप्ट याद है? मैंने कहा जी 82 सीन्स हैं विद डायलॉग, मैं आपको स्क्रिप्ट सुना दे। तो वो बड़े मतलब अचरज से वो मुझे देखने लगे कि इस लड़के को, 23 साल का लड़का 82 सीन्स विद डायलॉग ये कह रहा है मुझे सुनाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये शॉट देने के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, तो मुझे सुना दो। ठीक है, शॉट देकर आए और उन्होंने डायरेक्टर को पूछा कि भाई नेक्स्ट शॉट के लिए कितना वक्त? तो डायरेक्टर ने कहा तकरीबन आधा घंटा, बड़ा शॉट है, लाइटिंग को इतना वक्त लग जाएगा। और उन्होंने मुझे ठीक है आधे घंटे में हो जाएगा। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आधे घंटे में सुना दूँ। 2.5 घंटे की फिल्म आपको आधे घंटे में सुनाने की कोशिश करूंगा। और मैंने सीन नंबर 1 से विथ म्यूजिक विथ बैकग्राउंड वो 2.5 घंटे की फिल्म जो थी उसका नरेशन शुरू किया और इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि 2.5 घंटे हो गए और पूरा यूनिट जो है वो अब कोई आगे भी नहीं आ रहा है। रजनीकांत सुपरस्टार
कि सर आपका शॉट रेडी है, और वो पूरे कंसंट्रेट करके वो स्क्रिप्ट सुन रहे थे, और सुनते 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 2.5 घंटे हो गए। और सीन जब वो लास्ट सीन मैंने सुनाया तो वो बहुत ही मुतासिर हुए, बहुत खुश हुए, और वो खड़े हो गए जब स्क्रिप्ट ख़त्म हुआ, और उन्होंने मुझे उठ के गले लगाया और उन्होंने कहा फैंटास्टिक, कॉल सुब्बाराव। तो उनका आदमी गया भाग करके और सुब्बाराव जी को लेकर आया। तो उन्होंने कहा सुब्बाराव गारू गो अहेड, आई लव द स्क्रिप्ट, इट्स अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी मंदिर में मैंने जाकर के एक नारियल तोड़ा है और मेरी मुराद पूरी हो गई। और रजनीकांत ने मुझे गले लगाया और उसने कहा कि फैंटास्टिक, वी आर डूइंग द फिल्म। बस इस तरह से मुझे ये फिल्म मिली और जीते हैं शान से मैं साइन कर ली।